नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 का जो तृतीय पाठ है वीर वीरेण पूज्यतः है, उसका हम गद्य का जो भी भाग था उसको हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको उसी पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अभ्यास प्रश्न से एक दो प्रश्न तो निश्चित ही रूप से आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अभ्यास प्रश्न पे आते हैं, इसको पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको हम बताए हैं, जो भी गद्य पढ़ाए हैं उस गद्य को आप अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, तब वो चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तब आप प्रश्नों का समाधान बड़ी सरलता से और बड़े आराम से, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम इस पर आते हैं। अब देखते हैं कि किसका क्या क्या आंसर होगा। जैसे देख लीजिए, लिखा है अलक्षेन्द्र लिखा है अलक्षेन्द्र कह आसीत, माने अलक्षेन्द्र कह माने कौन, आसीत माने था। अलक्षेन्द्र कौन था? तो आप जानते हैं कि अलक्षेन्द्र कौन था? यवन राजा। तो आप इसका आंसर लिख देंगे एक यवन राजा, माने मुसलमान राजा था। ठीक ना? पुरुराज कह आसित, और पुरुराज कौन थे? तो आप इसमें लिख देंगे एक भारत वीर। अभी हम सबका आंसर दिखा रहे हैं, ठीक ना? मतलब कि पुरुराज एक भारतीय वीर पुरुष आसित माने थे। पुरुराज केन सह, केन माने किसके, और सह माने साथ, युद्धम अकरोत, अर्थात पुरुराज किसके साथ युद्ध किए थे। तो केन तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका मतलब आंसर भी तृतीय विभक्ति एक वचन में होगा। तो कौन थे? तो अलक्षेन्द्र थे। तो आप लिख देंगे अ ल ठीक ना, त्रेण रामेण बालकेन अलक्षेन्द्रेण, अलक्षेन्द्रेण कह युद्धम अकरोत, अलक्षेन्द्र के साथ युद्ध करते हैं। फिर कहा वीर केन पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है। फिर तृतीय एक वचन, तो फिर इसका आंसर तृतीय एक वचन में हो जाएगा। तो वीर, वीर पुरुष के वीर वीरेण पूज्यते, आप पाठ का नाम ही देख रहे हैं, वही पूछ रहा है। तो आप सिर्फ लिख देंगे वीरेण। क्या लिख देंगे? वीरेण पूज्यते। अच्छा देखिए कि ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि यह इतनी बार आ चुका है आपके एग्जाम में। देख रहे हैं ना, 2016 में, 17 में, 19 में, 20 में, सब लगातार पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, का अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक ना? चलिए, आसान है। हम सब का आंसर अभी आपको किताब में ही, अरे आपके इसी पीडीएफ में ही दिखा दे रहे हैं। पहले एक बार जो प्रश्न क्लियर हो जा रहा है उसको देख लेते हैं, बाकी और देखते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है आम्भिकः अलक्षेन्द्रस्य कह आसीत। मतलब ये कि जो आम्भिक है, जो हिंदू एक राजा है, वह अलक्षेन्द्र का कौन था। तो आप देखिए, अभी मैत्री संधि ना आया था कि अलक्षेन्द्र पूछ रहा था पूर्व राज्य से कि आपने हमारी मैत्री की संधि को क्यों ठुकरा दिया था। तो उन्होंने बताया कि अपने देश की रक्षा और अपने देश के द्रोह से बचने के लिए। तो कहें कि ऐसा कौन सी बात है? तो कहें देखो मित्र, हमारा मित्र अलग, ये जो आम्भिक है आपने इसको मित्र बनाया है। तो क्या बताए थे? मित्र। तो इसलिए क्या कह देंगे, आप लिखेंगे आम्भिक अलक्षेन्द्रस्य मित्र आसी, मित्र माने मित्र थे। सिंह तु, सिंह एव वने वा भवतु पंजरे, और इसको छोटा छोटा कर देते हैं तो आपका वो पूरा क्वेश्चन दिखने लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है
कहा सिंह तू सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, माने शेर तो शेर होता है, अब वह चाहे वन में हो, जंगल में हो अथवा पिंजड़े में हो। इति कह प्रत्युत्तरम अददात, इति माने यह, कह माने कौन, प्रत्युत्तरम अददात माने उत्तर दिया, आंसर दिया। तो कह एक वचन है, तो एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन के रूप में हम आंसर दे देंगे। तो आप लेंगे इति पुरुराजः, क्या हो जाएगा, पुरुराज। कहा सिंह तू सिंह एव, किसने कहा, तो पुरुराजः प्रत्युत्तरम अददात, पुरुराज इसका उत्तर देते हैं। अथवा यहाँ ये भी लिख सकते हैं पुरुराजः अकथयत, माने पुरुराज कहते, ठीक ना। अब हम इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, इसमें आपके इसी में कहाँ कहाँ इसका आपको आंसर मिल रहा है, ठीक। आप देख लीजिए, थोड़ा सा तो ज़्यादा क्लियर हो जाए, इसमें नहीं है, पहले वाले वीडियो में देखते हैं। अब इसमें देखिए 2-3 प्रश्न दिया था, इसमें आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए एक तो जो मित्र वाला आंसर था, आप यहाँ देख लीजिए, ये कहा ना मैत्री, लिखा है मैत्री संधि ना, अर्थात मित्रता की संधि के बारे में कहा था, तो वही कहेंगे मित्रता की संधि से विभज्य दिएचु मित्र, माने भारत को बांट करके तुम जितना चाहते हो। आम्बिक अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्बिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका माने मित्रता का, इसलिए मित्र आपने जो आंसर दिया वो सही है। फिर इसके बाद और चीजें हैं, और उसके पहले वाले वीडियो में देख लेते हैं इस पीडीएफ में, तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर, ये जो प्रश्न पूछा था कि अलक्षेंद्र कौन है, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए, पहले ये तो पूछा कि पुरुराज कौन है, तो देखिए यहाँ लिखा है भारत वीरः अपि, माने भारत का वीर भी आपको प्रणाम करता, नमस्कार करता, इससे यहाँ आंसर मिल जाएगा भारत वीरः वाला। फिर उसके बाद देखिए यवन राज, देखिए यहाँ लिखा हुआ यवन राज, पुरुराज कहते हैं हे यवन राज, तो अलक्षेंद्र क्या हो जाएगा, यवन राज हो जाएगा। तो अलक्षेंद्र यवन राज हो गया, पुरुराज भारत वीर हो गए, आंभिक मित्र हो गया, 3 आंसर हो गए थे। चौथे प्रश्न का आंसर देखिए, यहाँ देखिए लिखा है यही, सिंह तो सिंह एव बने तो बंजरे, ठीक है, कौन कहा, पुरुराज कहे हैं, तो आप यही लेंगे पुरुराज इति प्रत्युत्तरम ददाति, माने उसका उत्तर देते हैं, ठीक। ये आंसर आपका हो गया। सब प्रश्न आपका इसी में है, कुछ भी। अब यहाँ देखिए वीर वीरेण पूज्यते, ये शब्द आया था, यही कह लिख दिया था, तो आप यहाँ लिख देंगे वीरेण लिख देंगे, तो आपका ये भी आंसर हो गया। 4-5 क्वेश्चन का आंसर यही हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या प्रश्न दिया गया है, तो भी हम लोग देख लेंगे, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए फिर कहा केन कारणेन पुरुराज अलक्षेंद्र मैत्री संधिना अस्वीकारयत। अब यहाँ ये कह रहे हैं, खैर उसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, कहा कि केन कारणेन, किस कारण से पुरुराज अलक्षेंद्र की मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिए थे, उसकी मित्रता की संधि को ठुकरा दिए थे, किस कारण से, एक प्रश्न हो गया। फिर कहा पुरुराज अलक्षेंद्रम कस्या संदेशम अकथयत, कस्या सची विभक्ति एक वचन है, किसका संदेश देते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे गीताया, क्या लिख देंगे, गीताया। मतलब इसका आंसर इतना ही खाली है कि पुरुराज अलक्षेंद्र को गीता का संदेश कहते हैं। अलक्षेंद्र सेनापतिम किम आदिशत, माने अलक्षेंद्र सेनापति से क्या आदेश करता है, क्या कहता है। कोई अंतिम में कहा था कि बंधनात् मोचय, अर्थात इनके बंधन से मुक्त कर दो, वही वाला है। फिर कहा गीताया कह संदेश है, गीता का क्या संदेश है, सब आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे वही है उसी का, कि पुरुराज गीताया कह संदेशम अकथयत, पुरुराज गीता का कौन सा संदेश कहते हैं। अब आ जाते हैं, हम आपको आंसर दिखाते हैं। पहला लिखा क्यों उन्होंने मित्रता की संधि को ठुकराया था, ठीक ना। चलिए अब यहाँ कहा
देखिए इसके पहले वाले प्रश्न पीडीएफ में है, यहाँ पे कहा आलेखचंद्र पूछ रहा है यमन राज्य से, अरे पुरु राज्य से, ठीक ना। यहाँ देखिए चलिए देखिए पूछा कि पुरुराज आलेखचंद्र की मित्रता को किस कारण से अस्वीकार कर लिए थे। तो देखिए यहाँ लिखा है, पहले वो पूछा कि अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। हे पुरुराज, आप मेरी मित्रता की संधि को ठुकरा दिए, तो इसमें आपका क्या विचार था, क्यों ठुकरा दिए। तब देखिए यहाँ लिखा है, पुरुराज आंसर दे रहे हैं, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोह च मुक्ति, यही इसका आंसर होगा। उस प्रश्न का आंसर यही है, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। लीजिए पहले प्रश्न देख लेंगे। देखिए किन कारणेन, आप लिख देंगे वही स्व देश रक्षा, ठीक ना, जो शब्द था कि अपने देश की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति हेतु, मतलब वही शब्द लिखेंगे जो यहाँ पर। ये तो पूरा आप लिख देंगे, पुरु राजा आलेखचंद्र से मित्र संधिनम अस्वीकार्यत, ये अंतिम में होगा। शुरू में क्या लिखना है, तो शुरू में आपको यही लिख देना। जी ये लिखना कि स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति इत हेतवे, इस कारण से, ठीक ना, स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति इत हेतवे, इस कारण से आलेखचंद्रस अरे पुरुराज आलेखचंद्र से मैत्री संधिनम अस्वीकारयत, ठीक ना, पुरुराज आलेखचंद्र की मित्रता को अस्वीकार कर देते, स्वदेश रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति इत हेतवे, इस कारण से, या इति कारणेन, ये भी लिख सकते हैं, इति कारणेन पुरुराज आलेखचंद्र से मैत्री संधिना अस्वीकारयत, ठीक है, अर्थात पुरुराज आलेखचंद्र की मित्रता को अस्वीकार कर देते। पुरुराज, अब देखा पुरुराज, ये तो आंसर हो ही गया कि पुरुराज आलेखचंद्र को किसका संदेश देते हैं, तो गीता आया, गीता का संदेश देते हैं, ये आंसर आपका हो गया यहीं पे। आलेखचंद्र सेनापति किम आदेशत, क्या आदेश देता है, ठीक ना। यहाँ देखिए लिखा है, आलेखचंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त करो, बंधन से छोड़ दो, अलग कर दो, ठीक। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ये प्रश्न कहा है ये वाला, ठीक ना। आलेखचंद्र सेनापतिम किम आदिशत, तो आप लिखेंगे आलेखचंद्र सेनापतिम आदिशत, सेनापति संबोधन चिन्ह लगा देंगे, आप लिखेंगे पुरुराजस्य बंधनम मोचय, वही शब्द लिखा है कि पुरुराज को बंधन से मुक्त करो, यही वाला आप लिखेंगे, पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि गीता में क्या उपदेश दिए थे ना, वो वाला आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है, ठीक ना, ये देखिए लिखा हुआ, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, कस्तावत गीताया संदेशा, यही आंसर आपका रहेगा। गीताया जो पूछा था कि पुरुराज आलेखचंद्र को किसका उपदेश दे रहे, गीताया, गीता का। अब ये आपका आंसर होगा, गीता का कौन सा उपदेश दिए थे, तो आप ये लिखेंगे, हतो प्राप्य से स्वर्गम जित्वा जिस्महि तस्मात् इष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय इति संदेश पुरुराजस्य आलेखचंद्रस्य। देखिए जो प्रश्न है उसके हिसाब से आप देखेंगे क्या प्रश्न है, ये गीताया का संदेश है, ये तो कहा कि गीता का क्या संदेश है, तो यहाँ आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, गीताया संदेश
बस डैश करके श्लोक लिख दीजिए, हो जाएगा। अगर इसका आंसर देंगे पुरुराज गीताया का संदेशम अकथयत, अर्थात पुरुराज गीता का क्या संदेश कहते हैं, तब आप लिखेंगे पुरुराज गीताया संदेशम अकथयत हतो वा प्राप्य से जित्वा भुक्ष से महिम। फिर नीचे लाइन लिख करके अंत में कह देंगे इति संदेशम अकथयत, ऐसा संदेश कहते। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है। ये श्लोक भी आप अगर आंसर में लिख देते हैं तो भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपका आंसर मान्य होगा, माना जाएगा। ठीक, अब आगे प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। चलिए देखिए, लिखा है अलक्षेन्द्र पुरु किम अपृक्षत, अलक्षेन्द्र पुरुराज से क्या पूछते हैं। पिका भारत विजय न केवलम दुष्करम असंभवो अपि, कस्य उक्ति, यह किसकी उक्ति है, तो आप यहाँ सिर्फ आंसर लिखेंगे पुरुराजस। ये बतिया कौन कहे थे, पुरुराज कहे थे ना, तो आप इतना लिख देंगे भारत विजय न केवलम दुष्करम असंभव अपि पुरुराजस उक्ति, पुरुराज का कथन है। भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम, फिर कहा कस्य ने कहा था, तो आप क्या लिख देंगे अलक्षेन्द्रस्य, अलक्षेन्द्रस्य। ये अलक्षेन्द्र का कथन है, यह पुरुराज का कथन है। अलक्षेन्द्र पुरुराजस्य केन भावेन हर्षितः अभवत, किस भाव से, आप लिख देंगे वीरेण भावेन, वीरता के भाव से, क्योंकि दोनों विशेष विशेष हो जाएंगे, तो अलक्षेन्द्र पुरुराजस्य वीरेण भावेन हर्षितः अभवत, वीरता के भाव से प्रसन्न हो जाता है। किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, किसको जीत करके पृथ्वी का उपभोग करोगे, तो युद्धम जित्वा माने युद्ध को जीत करके, भोक्ष्यसे महीम लिखा है ना, वही श्लोक में है कि युद्ध को जीतोगे तो पृथ्वी का, मही माने पृथ्वी का उपभोग करोगे। अलक्षेन्द्र पुरुम किम अपृच्छत, अलक्षेन्द्र पुरुराज से क्या पूछता है, वही मित्रता वाली जो बात थी वही पूछता है, आप यहीं से लिखेंगे अलक्षेन्द्र पुरुम, फिर आपको आंसर दिखा दे रहे हैं क्या पूछा। जी, अलक्षेन्द्र से पूछा कि मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज, माने मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करना तुम्हारे मत विचार मतलब मन में क्या विचार था। अभिमतम आसीत पुरुराज, हे पुरुराज मम मैत्री संधि, मेरी मित्रता की संधि अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था, यही प्रश्न पूछता था। आप लिख देंगे अंबिका पुरुराजस्य अपृक्षत डैश, आप ये लिख देंगे कि मम मैत्री संधि अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत, बस इतना ही आपको, ठीक है, कि हे पुरुराज मेरी मित्रता की संधि को आपने क्यों अस्वीकार कर लिया था, ये आप इसका आंसर लगा, ठीक है। और उसके बाद जो युद्ध वाली बात आई थी, यहाँ देखिए युद्धाय लिखा, ठीक है, था ना, किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, तो युद्धाय जित्वा, युद्ध को जीतने नहीं, युद्धम जित्वा माने युद्ध को कह देंगे, ये युद्धाय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे युद्धम जित्वा, क्या लिखेंगे युद्धम माने युद्ध को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो युद्ध को जीत करके तुम पृथ्वी का उपभोग करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है ना वीर भावेन, वीरेण भावेन चाहे वीर भावेन लिख देंगे तो भी सही है, दिखा देंगे कि अलक्षेन्द्र क्यों प्रसन्न होता है, तो वीर भावेन हर्षितः, वीरता के भाव से, तो ये भी आंसर सही रहेगा, वीर भावेन हर्षितः, वीरता के भाव से प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, यहाँ लिखा है। तो चाहे आप वीरेण कह दीजिए चाहे क्या कह दीजिए वीर भाव, यहाँ अलक्षेन्द्र पुरुराज,
अलेक्जेंद्र पूर्व किम अपृच्छत, अलेक्जेंद्र पूर्व अपृच्छत। फिर वही आप लिखेंगे कि मम मित्र से संधि अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत, वो वाला पूरा लाइन लिख देंगे। ये वाला हो ही गया। किम जितवा तो वही कर दें युद्धम जितवा भोक्ष से महिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या, बस इतना आपका आंसर जो संस्कृत वाला था वो पूरा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको आराम से देख करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सब हिंदी अनुवाद दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे से पढ़े भी हैं। अब व्याकरण बोध वाले में हम लोग चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। कहा राष्ट्रद्रोह हिमाद्री विश्वविजयी में समास विग्रह और समास का नाम बता। महोत्सव, इसमें क्या बताना है, संधि विच्छेद। देखिए महोत्सव में आप जानते हैं गुण संधि है, तो महाधन उत्सव हो जाएगा। फिर कहा चास्य, तो च प्लस अस्य दीर्घ संधि हो जाएगा। द्रोहाच यहाँ हो जाएगा चतुर्थ संधि, द्रोहात तम हलंत और प्लस ये आपका हो जाएगा जस्त संधि, त का च हो, अरे च्युत संधि हो जाएगा। ठीक है, संधि कौन सी है, च्युत संधि, माने त का च हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, वीरह अपि, जो वीरो अपि लिखा है क्या हो जाएगा, वीरह अपि, इस का ओ हो गया है। और क्या लिखा है, बस इतना संधि कार्य है। अब फिर इसे कहा पूर्वकालिक क्रिया में त्वा और लेप प्रत्यय जोड़कर जो शब्द पाठ में आए हों उन्हें लिखिए और उनका अर्थ भी बताइए। अब पाठ में आप देखेंगे जिसमें त्वा और लेप प्रत्यय जोड़कर जितने शब्द बनाए गए हैं उन्हीं को खोजना है, उसको आंसर देना है। तो आप लोग अगर प्रत्यय नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जब प्रत्यय पढ़ा लेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। एक आध दो हम देख के चेक कर ले रहे हैं। पहले इसको देखिए, लिखा है राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रेण द्रोह, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। राष्ट्रेण द्रोह माने राष्ट्र से गद्दारी, राष्ट्रेण द्रोह, ये इसका हो जाएगा समासी विग्रह। ठीक, और कौन सा समास होगा, तृतीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष। हिमाद्री, हिमस्य अद्री, हिमस्य अद्री, अद्री मतलब होता है पहाड़, और हिम माने बर्फ का, तो बर्फ का पहाड़ कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। फिर कहा विश्व विजयी में समास विग्रह ना, तो हिमाद्री का हो गया समास विग्रह, ये हो गया, और समास का नाम ये हो गया विश्व विजयी। अच्छा, ये कहता है कौन, अलक्षेंद्र अपने के लिए कि मुझ विश्व विजयी को तुम सामने देख करके इस तरह की बातें कर रहे हो, तो यहाँ विश्व विजयी उसकी विशेषता हो जाएगी, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक ना, तो विश्व को जीतने वाला ना, विश्व विजयी, विश्व विश्व को जीतने वाले, विश्वस्य विश्व को जीतने वाला, विश्वम विजयी नाम, यस नहीं, विश्व को जीतने वाला, विश्व विजयी यस्या सह, यश सह, क्योंकि यह पुल्लिंग है, ठीक है, तो विश्व विजयी में आप जब बनाएंगे तो यहाँ हो जाए बहुव्रीहि समास, तो ये है। अब इसका जब अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा विश्व को जीतने वाला न, विश्व विजेताम यस्य सह, विश्व विजेता यस्य सह आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा विश्व विजेता यस्य सह। विश्व विजेता यस्य सह, विश्व को जीतने वाला न, जो वह, ठीक ना, विश्व विजेता, विश्व विजेता है जो, यहाँ यश से नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा यह,
क्योंकि जिसका अर्थ नहीं निकलेगा, यह माने जो, विश्व विजेता, विश्व विजेता यह सह, माने विश्व विजेता है जो वह, तब इसका आंसर हो जाएगा कौन, अलक्षचंद्र, ठीक ना, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बस अब तो इसके आगे नहीं है, देख लेते हैं और आगे क्या है दिया है, देख लेते हैं और आगे क्या दिया। अच्छा, इसके पहले वाले में अच्छा लकार वाला था, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, मतलब कि त्वा और प्रत्यय वाला। फिर यहाँ कहा प्राप्यस्य भोक्ष से अस्माकम तव, इन क्रियापदों का शब्दों में पुरुष वचन लकार और विभक्ति लिखिए। अच्छा अच्छा, देखिए सबसे पहले पूछ रहा है आपका, एक मिनट, ठीक, देखिए सबसे पहले पूछा प्राप्यसी, अब ये पूछ रहा है क्या क्या पूछा, इसको बता रहा है। इन क्रियापदों और शब्दों में क्रमशः, एक क्रियापद भी है और शब्द भी है, इनमें पुरुष वचन और लकार बताना है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब ये प्राप्यसी, ये लृट लकार का रूप है, लृट लकार प्रथम पुरुष, अरे सॉरी प्रथम नहीं होगा, क्या होगा, तो मध्यम ना, मध्यम पुरुष एक वचन। प्रापेश कहाँ का है, लृट लकार मध्यम, यम माने मध्यम, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। और क्या पूछा है, भोक्ष से, हो जैसे, भोक्ष से माने उपभोग करोगे, फिर ये लृट लकार का रूप आ गया, मध्यम पुरुष एक वचन, तुम भोग करोगे, तुम प्राप्त करोगे, ठीक ना, ये भविष्य की बात बता रहे हैं, इसलिए सब लृट लकार का हो जाए। फिर कहा अस्माकम, अस्माकम जो शब्द है, अस्माकम षष्ठी विभक्ति एक वचन पर, विभक्ति कहाँ का है, षष्ठी, विभक्ति एक वचन। फिर क्या कहा, तव, तव अभी कहाँ का रूप हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, युष्मद का है तव, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, बस हो गया। अधोलिखित सर्वनाम शब्द में विभक्ति एवं वचन का निर्देश करिए, विभक्ति वचन बताना है। फिर देखिए लिखा है वही तव, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये विभक्ति हो गया, वचन हो गया। फिर क्या कहा, तत्, एषः त्वयि, तत् माने वह, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है नपुंसक लिंग में, प्रथमा विभक्ति एक वचन। एषः, ये भी हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। त्वयि, ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय पदों को अलग करिए, माने अव्यय पद कौन कौन से हैं। हंतव्य, ये क्रियापद है, तत्र, ये अव्यय पद है, विशालम भारतवीर कथम, ये अव्यय पद है, और नूनम अव्यय पद। अव्यय माने जिसमें मतलब कर्ता, क्रिया या वचन, ठीक है, यही है कि मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो उसको अव्यय कहते हैं। जैसे क्रिया के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन न हो, वचन के आधार पर या कर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन न हो, उसको क्या कहेंगे, अव्यय पद कहते हैं। तो तत्र, कथम, नूनम, ये सब क्या है, अव्यय पद। फिर नीचे क्या लिखा है, अनुभूति अभिव्यक्ति में क्या है, राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र प्रेम के भाव को अंतर करिए। क्या आप अपने से लिख दीजिएगा कि राष्ट्रद्रोह क्या है, मिस राष्ट्र से विद्रोह करना, राष्ट्र के प्रति गद्दारी करना, और राष्ट्र प्रेम आप जानते ही हैं, सब अपने मन से लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पाठ के आधार पर पूर्वराज की देशभक्ति से संबंधित गुणों, उनके गुण बताना है तो अपने साथ लिख लीजिएगा। बाकी है मूल्यांकन में पूर्वराज से अनेक जितने भी अन्य देश प्रेमी हैं इनके समान ही उनके भी बारे में उनका नाम आपको लिख देना है, तो वो भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए
इस वीडियो में हमने आपको जो भी प्रश्न थे, जितना था वो सब आपको हमने पढ़ाया, समझाया। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, मेहनत करिए और जितना भी हो सके प्रश्न तैयार करके रखिए, जिससे आपको वार्षिक पेपर में कोई किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, बाकी जो न समझ में आया है या जो भी दिक्कत हो, आप जरूर उसको कमेंट्स में लिख करके बता दिया करिए कि हाँ सर ये चीज़ नहीं क्लियर हो पाया, तो फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, नमः महाशय।